खबर वाराणसी से आ रही है, जहां भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता ताज मोहम्मद अधिवक्ता ने कहा कि आज तेजी से घटते वन क्षेत्र और बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल हरियाली ही नहीं बढ़ाते, बल्कि मानव जीवन के लिए आवश्यक शुद्ध वायु, स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वी क्षेत्र काशी उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ताज मोहम्मद एडवोकेट है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूर्वी क्षेत्र का संयोजक। ताज मोहम्मद जी, आज किस प्रकार का वृक्षारोपण किया गया है और कहाँ किया गया है? देखिए, ये बजरडीहा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है, यहाँ पर काफ़ी तादाद भी है और यहाँ एक कब्रिस्तान है। उसी कब्रिस्तान के पास हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया है। नीम के पेड़, जामुन के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ और ऐसे तमाम जो छायादार संख्या में लगाया है। और साथ ही यह हम लोगों ने निश्चय भी किया है कि जो भी दरगाह होंगे, मज़ारात होंगे या कब्रिस्तान होंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में, हम लोग वहां पर जाएंगे और हर जगह कम से कम 50 पौधे लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। पेड़ तो बहुत लगते हैं, उसका संरक्षण नहीं हो पाता, देखभाल कैसे? नहीं, संरक्षण के लिए हम लोगों ने, जैसे यहाँ आज हम लोगों ने पेड़ लगाया है, तो सिर्फ पेड़ नहीं लगाया है। यहाँ के लोगों से पहले हम लोगों ने बातचीत किया, तय किया कि हम, ये हमारी जिम्मेदारी कि हमने लगाया है, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि इनको सुरक्षित रखिए। और यहाँ के लोगों ने एकदम भरपूर हम लोगों को भरोसा दिलाया है और हम लोग बीच बीच में आएंगे भी, ताकि अगर कोई पेड़ नुकसान भी होता है तो उसको फिर से हम वहाँ पे लगाएंगे। अभी तक कितने पौधे आपने लगा चुके हैं? अब तक हम लोग करीब 150 के लगभग लगा चुके हैं और आज 50 अब और भी लगाए हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग हर सप्ताह संडे का प्लान बनाए हैं कि लगाया जाएगा। दोनों मिलकर साथ दे रहे हैं। एक पौधा माँ के नाम का जो है वो संकल्प है और उसको हम पूरा करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस तरह का कार्यक्रम होने से बहुत फायदा है समाज को, क्योंकि जिस हिसाब से पर्यावरण चल रहा है, पौधों की बहुत जरूरत है। और अयोध्या में अभी राम जो चोरी हुआ है, उस संबंध में क्या कहेंगे? आस्था पर सवाल उठा है। देखिए, राम मंदिर में चोरी जैसी चीज़ होना तो ये आस्था पे सवाल तो उठता ही है। ये बिल्कुल ही बहुत ही खराब चीज़ है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, इसमें निष्पक्ष जाननी चाहिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रदेश संयोजक। अजहरुद्दीन जी, किस प्रकार का जो पौधारोपण किया गया? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पिछले कई वर्षों से एक पेड़ माँ के नाम पे काम कर रहा है। माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे भारत में पर्यावरण बचाने के लिए पेड़, इसमें जो पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारत में चल रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से हम लोग हर जिले में, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हर जिले में कम से कम 1000, 1500 ऐसे पौधे लगा रहे हैं। कब्रिस्तान है, मदरसा है, मजार है, हर जगह मंदिर है, जहाँ भी जगह हमें मिल रहा है हम लोग वहाँ पे पौधारोपण कर रहे हैं। और उसको बचाने के लिए हम लोग जाली का भी व्यवस्था कर रहे हैं कि पौधे के अगल बगल जाली लगा दिया जाए ताकि पौधा नुकसान न हो। सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, और पौधे जितने लग नहीं रहे उतने तो कट जा रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जाली का व्यवस्था कर लिया है और पौधा लगाने के बाद उसके इर्द गिर्द हम लोग जाली लगा देंगे ताकि वो पौधा नुकसान न हो। आज इस मुहिम में आप लोग के साथ कितने लोग शामिल हैं? कम से कम 75 से 80 लोग शामिल हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को अगर कम शब्दों में जाना जाए तो और भी समाज के लिए क्या क्या कार्य करती है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नशा मुक्ति पे काम कर रहा है, पर्यावरण पे काम कर रहा है, शिक्षा पे काम कर रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नारा है तालीम, तहजीब, तरक्की। हम लोग, हमारे कौम, मुसलमान कौम बहुत कम पढ़ा लिखा है, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हम लोग जब से इस पे काम करना चालू किए हैं, अब क्षेत्र से बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी जिलाध्यक्ष।
आज किस तरह का यहाँ वृक्षारोपण हो रहा है, कहाँ पर? आज हम लोग एक पेड़ माँ के नाम यहाँ पे लगाए हैं। आज हम लोग कम से कम मुस्लिम महिलाएं सिर्फ 35-40 लोग हैं। हम लोग सब मिलके पेड़ का कार्य कर रहे हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमेशा से तहजीब तालीम तरक्की का कार्य करता आया है। हम लोग नशा मुक्ति केंद्र के थ्रू भी काम कर रहे हैं और शिक्षा को भी लेके काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना ऐसे ही विचार रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राष्ट्र में कोई भी बच्चा मतलब जैसे बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि हर बच्चे पढ़े लिखे हों और सबको शिक्षा मिलना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यही काम कर रहा है। कितने पौधे लगाए गए हैं, किन किन पौधे लगाए गए? यहाँ कम से कम अभी तो 50 पौधे लगाएंगे और अभी लगेगा भी। और यहाँ पे हमारे समाज, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं और हिंदू समाज के भी लोग हैं। सब मिलके कम से कम 150-200 लोग हैं, सब पौधे लगा रहे हैं। सरकार द्वारा भी वृक्षारोपण कराए जा रहे हैं, इनके संरक्षण के क्या उपाय हैं? देखिए, एक पेड़ माँ के नाम तो है ही है और सरकार द्वारा जो कार्य हो रहा है, हम देख रहे हैं एक हफ्ते से काफी अच्छा माशाल्लाह काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह कार्य चलेगा। और हमारे ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और जैसे कि देखा जाए कि हमारे मोदी जी हम मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि अब देखिए 33% आरक्षण का भी काम हुआ और ट्रिपल तलाक के मुद्दों से जो हमारा था उससे हमारी आज़ादी भी हमें दिलाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरकार तो मुस्लिम के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया था जो हमारे मोदी सरकार ने किया। जय हिंद, जय भारत।